हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टडी टुगेदर। कल हमने डिस्कस किया था सी टैट 2016 का पेपर नंबर 2 जो कि हुआ था फरवरी 2016 में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ 7 क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे। गाइस, अगर आप भी आने वाले सी टैट की तैयारी कर रहे हैं या जो सी टैट हमारा जनवरी में होने वाला 31 की उसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सी टैट 2021। पहले ये एग्ज़ाम हमारा 6 जुलाई को था और अभी तक बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है सीडीपी की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ अपने एक्सपीरियंसेस एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे, तो आप भी कुछ ना कुछ सीखेंगे और हम सबका रिवीजन हो जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस वाला वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। और बेटर ये होगा अगर आप बिल्कुल न्यू ईयर के लिए तैयारी करें, न्यू सेशन के लिए तैयारी करें, तो आप सारी थियोरीज रीड करके आएँ, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो रीड करके आएँ। एंड एक चैनल है लेट्स लर्न, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी नाइस चैनल फॉर ऑल द टीचिंग, जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड। सो आज हम हमारा 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 7 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर था डायलॉग। देखिए, जब भी आप सीडीपी की बात करते हैं, जब भी हम सीडीपी के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, तो हमेशा हमें ऐसे ही ऑप्शन के साथ जाना चाहिए जिसमें कि बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा हो, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो। वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है मोस्टली टाइम्स। चलिए अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। ओके, क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। तो विकास के संदर्भ में अगर हम बात करें, विकास के संदर्भ में बात करें, और विकास क्या है? डेवलपमेंट जन्म पर्यंत चलता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? इट गोज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। इसका मतलब आपके जन्म लेने से आपकी मृत्यु तक आपका विकास चलता रहता है। ठीक है, विकास आपका चलता रहता है। चलिए देखें इसके ऑप्शंस एंड देन वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन, development proceeds from birth to adolescence in a forward manner and then it goes backward। क्या कहा गया है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो जन्म के साथ शुरुआत होती है उसकी। ठीक है, मानी बात, जन्म के साथ शुरुआत होती है, फॉरवर्ड मैनर में आगे आगे चलता रहता है, और फिर क्या होता है कुछ समय बाद वो बैकवर्ड मैनर में आता है कि पहले आप बहुत बड़े हो गए, आप 21-22 ईयर्स के हो गए, आपकी बॉडी फुल्ली ग्रो हो गई, उसके बाद आप फिर से 2 साल के हो गए। नो, दिस इज नॉट ट्रू, सो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। ओके, आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डेवलपमेंटल चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। देखते हैं, हो सकता है ये हमारा आंसर हो। डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स मे बी, ये भी हो सकता है हमारा आंसर हो। डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल अडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया वोम टू टोम ये हमारे साथ में जाता है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा गलत है। बेस्ट ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो स्ट्रेट लाइन में हम मान सकते हैं होता है, बट डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल रेट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला टॉपिक पढ़ा है तो बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा कि विकास जो है वो सब में धीरे होता सभी में है, बट उसकी जो रेट है वो इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होती है। बिकॉज हम सब डिफरेंट है, हम सब की शक्लें डिफरेंट है, हम सब अपने आप कह सकते हैं ट्रेड्स में डिफरेंट है, हमारा नेचर अलग है, हमारे विकास करने की गति अलग है, लर्निंग स्टाइल्स हम सब के अलग है, तो हम क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ में जीते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे फिट होगा। डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरवर्ड मैनर में ही जाए, ओके, या स्ट्रेट लाइन में ही वो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिडिल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम। मिडिल चाइल्डहुड हम किसको कहेंगे? ठीक है, चलिए 0 to 2 ईयर्स। अगर हम पियाजे की बात करें तो सेंसरी मोटर। 2 to 6 ईयर्स क्या होगा हमारा? प्री ऑपरेशनल। बिल्कुल यहाँ पे इसी की ही बात की जा रही है, मिडिल चाइल्डहुड पीरियड की बात की जा रही है। अब आप मुझे बताएंगे ये क्या हो गया हमारा? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल। उसके बाद क्या होता है? बिल्कुल गाइस, सबसे पहले आता है हमारा सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल,
कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल। ये मैं बात कर रही हूँ पियाजे की। पियाजे को नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल घोट के पी लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा कोई ऑप्शन नहीं हुआ 10 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद बर्थ टू 2 ईयर्स, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल हमारा आप कह सकते हैं कि आप बिल्कुल अभी बॉर्न ही हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़, और ये भी नहीं, ये हुआ प्री चाइल्डहुड 2 से 6 साल। तो हमारा आंसर होगा 6 to 11 ईयर्स, ओके। 6 to 11 ईयर्स हमारा आंसर होगा, ये होगा मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड, और इसके बाद में आ जाएगी हमारी अडोलेसेंस, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Environmental factors do not play any role in shaping of an individual, since growth of each individual is determined by its genetic makeup. दिस स्टेटमेंट इज, क्या कहा गया है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब जो आपका सराउंडिंग है या जो आपके आसपास चीज़ें हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो आपके मतलब आपकी बॉडी पे या आपके जीवन में उसका कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी रोल नहीं प्ले करता है वो किस में, आपको एक इंडिविजुअल को शेप करने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये ग्रोथ से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है वो सिर्फ जीन्स पर डिपेंड करते हैं, और जीन्स कब मिलते हैं आपको, जब आप पैदा होते हैं, जब आप वूम्ब में होते हैं, तभी आपके अंदर जीन्स का ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुका होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। अगर आपने डेवलपमेंट का टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी बेसिक्स है उन्हें क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आपको ये सब कुछ समझ आएगा। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों का ही जो आप कह सकते हैं जो इंटर रिलेशन है, उसी से डेवलपमेंट होता है। सिर्फ ये फैक्टर इन्वायरमेंट या हेरिडिटी अलोन किसी भी चीज़ के लिए वर्क नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। इनकरेक्ट वाले ऑप्शंस बिल्कुल हमारे साथ ही जाएंगे, ये करेक्ट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। तो ये यहाँ पे लिखा है करेक्ट, तो ये बिल्कुल हमारे लिए गलत हो जाएगा, ये भी हमारे लिए गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट एनवायरनमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। ठीक है, सही लग रही है बात, देख लेते हैं। इनकरेक्ट सिंस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट लिटिल इन ग्रोथ एंड इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। क्या कहा गया है, सिंस इन्वायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट लिटिल बिट, बिल्कुल नहीं, जितना कि हेरिडिटी फोकस करती है उतना ये भी फोकस करती है। अब इसके ऑप्शन हम थर्ड वाला देख लेते हैं। करेक्ट सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट जेनेटिक मटेरियल अलोन प्रिडिक्ट्स एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीन्स ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो आपको हेरिडिटरी मिले, बट इन्वायरमेंट से आप बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अगर किसी बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो अच्छी चीज़ें ही सीखेगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये जो जीन्स है यही सारा गेम प्ले नहीं करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड आपका करेक्ट, सिंस जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के बारे में हमें सोचना है। इनकरेक्ट सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट एनवायरनमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है हमको, देखिए 1 सेकेंड। कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस, कि एक मेजर इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी भी बात को रॉन्ग नहीं कहा गया है, कहा गया है कि एक मेजर इन्फ्लुएंस हो सकता है डेवलपमेंट पे। तो बिल्कुल आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, this is the next question. Dash is a process through which a human infant begins to acquire the necessary skills to perform as a functioning member of a society. ठीक है, functioning member of a society, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा, एक ह्यूमन इन्फेंट, वो नेसेसरी स्किल्स सीखता है जिससे कि वो अपने समाज का हिस्सा बन सके, अपने समाज का एक मेंबर बन सके। तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी की बात की गई है। सोशलाइजेशन में भी लर्निंग नहीं हो सकता, ये कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है। सोशल एक्टिविटी है, बट वो स्किल्स जो उसको एक्वायर करनी है सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, वो कैसे होगी, मैच्योरेशन, ये यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज़ सोशलाइजेशन। हिंदी में देखेंगे समाजीकरण, क्योंकि समाज की बात की गई है यहाँ पे। समाज का क्या कहा गया है, देखिए, समाज का सक्रिय सदस्य बनना है,
एक्टिव मेंबर बनना है तो उसको सोशलाइजेशन करना पड़ेगा, लोगों के गुटों से, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा। सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सोशलाइजेशन। चलिए, आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो। अगर कोई भी आपको डाउट है किसी चीज़ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट बिल्कुल डेफिनेटली रीड करके आपको आंसर करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, डेवलपमेंट के आप कह सकते हैं कि ऊपर जोर डालता है, या उसके कारण ही डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट जिससे पुनर्बलन कहा गया, नहीं, पुनर्बलन के अकॉर्डिंग कोई डेवलपमेंट का कोई रूल नहीं है इसके अंदर, या डेवलपमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा रीइंफोर्समेंट। लैंग्वेज भी नहीं डालेगी, ठीक है। इमिटेशन बिल्कुल नहीं, अनुकरण करना, किसी का किसी तरीके की कॉपी करना, ये चीज़ भी बिल्कुल भी उस पर आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस नहीं डालेगी। तो एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, जब तक वो भौतिक विश्व में नहीं जाएगा, लोगों से नहीं जुड़ेगा, इंटरकनेक्ट नहीं करेगा, वो कुछ सीखेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ भी होने वाला नहीं है। सो जो फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में वो यहाँ पे है एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास हेरिडिटी तो ऑलरेडी है, पर जब तक आप इन्वायरमेंट से नहीं जुड़ेंगे आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई होप यू गॉट इट। सो आवर आंसर इज 3, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड। चलिए लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। देखिए, अगर पियाजे नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए। सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और हिंदी में भी आप रीड कर सकते हैं पियाजे को। चलिए देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि आता है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर एज की बात करें तो इसके अंदर सेंसेस जो होते हैं वही आपके मास्टर होते हैं। बच्चा जो है वो डिफरेंट इमिटेशन सीख जाता है, उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, और बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स इसमें बताए गए हैं। प्री ऑपरेशनल की बात कर लेते हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, देखिए अब आप यहाँ पे हिंदी में जब आप देखेंगे अभिकल्पनात्मक, या आप कह सकते हैं कि हाइपोथेटिक, जो कि हम परिकल्पना करते हैं, वो सब चीज़ें क्या प्री ऑपरेशनल में आ जाएगी? क्या एक 2 से 6 साल का बच्चा ये चीज़ें कर पाएगा? नो, नॉट पॉसिबल। सो दिस इज रॉन्ग। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब ऐसी चीज़ें जो अमूर्त हैं, जो आपके सामने नहीं है, जिनको सिर्फ आप फील कर सकते हो, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, वो कॉन्क्रीट नहीं है, हमारी आंखों के सामने मौजूद नहीं है। तो क्या एक 2 से 6 साल का बच्चा क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा? डेफिनेटली नॉट। ओके। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, नो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा होगा सेंसरी मोटर में। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक छोटी सी बॉल रख दी है, एक 0 to 2 ईयर्स का बच्चा है, तो वो डेफिनेटली उसको जहाँ बॉल तक जाना है तो वो बिल्कुल धीरे 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 जैसे भी उसको पहुँचना है वो पहुँच जाएगा, या उसको वो बॉल चाहिए तो वो रो के बता देगा कि उसको वो बॉल चाहिए। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा किसका ट्रेट हो गया? ये हो गया हमारा सेंसरी मोटर का, ये हो गया हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल का, और ये भी हमारा हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल का। तो हमारा आंसर होगा एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। दूसरों का पर्सपेक्टिव लेना भी हम सीख जाते हैं जब हम प्री ऑपरेशनल पीरियड में आते हैं। सो हमारा आंसर होगा 4th। आई होप दैट यू गॉट इट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम सिर्फ 14 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, आई मीन टू 7 मोर क्वेश्चन। देन नेक्स्ट सेशन में मैं और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है, किसकी बात की गई है यहाँ पे? कोहलबर्ग की बात की गई है, कोहलबर्ग की बात की गई है। उनकी मॉरल जो पीरियड्स है, या आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने अपनी एक थियोरी दी है जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बताई है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि कैसे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होता है, गुड बॉय गुड गर्ल वाला ओरिएंटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। तो कोहलबर्ग की आपको जो थियोरी है वो पूरी रीड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलिए, मैच्ड पेयर कौन से करेक्ट है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक संविदा
अभिविन्यास, ओके। फिजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन वेदर इट इज़ गुड और बैड, नो। जब हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। गुड और बैड तो हम ये गुड बॉय और गुड गर्ल में देखेंगे, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, नो। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस देखिए तब होता है जब आप स्कूल एज में आ जाते हैं, जब आप पनिशमेंट से डरते हैं, दंड से आपको डर लगता है, और आज्ञा पालन करते तो आपको अच्छा बच्चा या ऐसा कुछ कहा जाता है, तो आपको पनिशमेंट के डर से ही आप रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, मे बी दिस मे बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 4, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, एथिकल प्रिंसिपल आर सेल्फ चोजन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट, ये नहीं, ये हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो कि है जो कि आपको चेक करना पड़ेगा, उसके अंदर है ये कि एथिकल प्रिंसिपल के बेसिस पर हम वर्क करते हैं। हम अपने से ऊपर दूसरों के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं जब हम इस स्टेज में आते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर आपका थर्ड होगा, ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप इस एज में होते हैं, तो आपको गुड या बैड के बेसिस पर ही आपको जज किया जाता है। आप यही सोचते हैं कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे गुड बनना है, अगर मैंने बुरा काम किया तो मैं बैड बन जाऊंगा। तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। प्लीज़ कोलबर्ग की थ्योरी ज़रूर रीड कीजिएगा। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, आई विल बी रियली हैप्पी। तो थैंक you so much for attending my this session. I will see you in the next class.